प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आपको मेघदूत पढ़ाना शुरू किया था और मेघदूत गीति काव्य है, संदेश काव्य है, खंड काव्य है। इसका सारा संक्षिप्त परिचय, मेघदूत के कथानक सबको मैंने आपको बता दिया है। अब आज से मेघदूत के छंदों को शुरू करेंगे। मेघदूत के समस्त छंद गेय हैं क्योंकि ये गीति काव्य है और इसका इतना सुमधुर गायन बहुत से व्यक्तियों ने किया है। संगीत शास्त्र के जो प्रवीण विद्वान हैं उन्होंने किया है और जिसके पास भी सरस्वती का सुमधुर कंठ है वो सभी इन छंदों को गाता है और ये सुनने में बहुत ही कर्णप्रिय लगते हैं। मैंने इसकी नृत्य नाटिका देखी थी विक्रम विश्वविद्यालय में, जब हेमा मालिनी जी ने मेघदूत पर इसकी पूरी नृत्य नाटिका प्रस्तुत की थी। अद्भुत दृश्य था, इतना खूबसूरत, इतनी सुंदर प्रस्तुति कि उसको हम आपको शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं। तो मैं भी आपको मेघदूत के छंदों को गाकर बता रही हूँ। आप भी इसको सीखने का, अधिगम करने का प्रयास कीजिए। कश्चित् कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः शापेनास्तंगमित महिमा वर्षभोगेण भर्तुः यक्षश्चक्रे जनकतन्या अस्नान पुण्योदकेषु स्निग्धच्छाया तरसु बसतिं रामगृह्याश्रमेषु। एक बार पुनः देखिए। कश्चित् कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः शापेनास्तंगमित महिमा वर्षभोगेण भर्तुः यक्षश्चक्रे जनकतन्या अस्नान पुण्योदकेषु स्निग्धच्छाया तरसु बसतिं रामगृह्याश्रमेषु। इसकी व्याख्या देखिए। महाकवि कह रहे हैं स्वाधिकारात् प्रमत्तः, यानी अपने अधिकारात यानी कर्तव्य पालन से, प्रमत्तः यानी असावधान, च्युत यानी अपने कर्तव्य पालन में जो तल्लीन न हो उसके लिए क्या प्रयुक्त होगा? स्वाधिकारात् प्रमत्तः, अपने लिए निर्धारित किए गए कर्तव्य के पालन से असावधान, च्युत। कांता विरह गुरुणा, कांता यानी प्रियतमा, पत्नी के वियोग के कारण असह्य, गुरुणा मतलब असह्य, जिसको सहना बहुत ही कठिन हो। वर्ष भोगेण, एक वर्ष तक भोगे जाने योग्य। भर्तु स्वामी, यक्षाधिपति कुबेर के, भर्तु शब्द का प्रयोग कुबेर के लिए कर रहे हैं। शापेन, शाप से। अस्तंगमित महिमा, अस्तंगित महिमा अस्त करा दी गई है जिसकी महिमा अर्थात शक्ति विहीन। कश्चित कोई, अज्ञात नाम वाला, महाकवि ने नाम नहीं लिया है किसी उसके लिए। यक्ष, यक्ष ये देवयोनि में उत्पन्न कोई विशेष व्यक्ति। जनक तन्या स्नान पुण्योदकेषु, जनक तन्या जनक की पुत्री अर्थात सीता के स्नान से पवित्र हुए उदक यानी जल वाले
स्निग्ध छाया तरसु, स्निग्ध यानी सघन और चिकनी छाया से युक्त वृक्षों वाले। राम गिर्याश्रमेषु, रामगिरी के आश्रमों में। वसतिम चक्रे, निवास किया। हर महाकवि अपने ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए मंगलाचरण करता है, तो कवि ने भी का यह श्लोक मंगलाचरण है और यह मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक है। कवि ने इसकी क्या विषय वस्तु है इसका इसमें निर्देश पूरा कर दिया है। किसी देवी देवता की पर्टिकुलर इसमें स्तुति नहीं की है। महाकाव्यों में, खंड काव्यों में इसको क्या कहते हैं? मंगलाचरण। और नाटक में जो स्तुति की जाती है उसको कहते हैं नांदी। आशीर्वचन संयुक्ता स्तुतिर यस्मात् प्रयुज्यते देव द्विज नृपादि नाम तस्मान नांदिति संगीता कि आशीर्वचन से युक्त जिसमें किसी भी देवी देवता की, देव द्विज नृपादि की जिसमें स्तुति की जाती है उसको क्या कहते हैं? नांदी कहते हैं। वो कैसी होती है? आशीर्वचनों से युक्त होती है। तो आशीर्वचन संयुक्ता स्तुतिर यस्मात् प्रयुज्यते देव द्विज नृपादि नाम तस्मान नांदिति संगीता। तो ये नाटक नहीं है, लेकिन इसमें भी क्या है? वस्तु निर्देशात्मक कवि ने स्तुति की है। और महाभाष्यकार पतंजलि क्या कहते हैं? मंगलादीनि ही शास्त्राणि प्रथन्ते वीर पुरुष च भवन्ति आयुष्मत् पुरुषाणि च अधेताश्च सिद्धार्था स्यु। इसलिए मंगलाचरण किया जाता है इन विशेषताओं के व्युत्पन्न करने के लिए। तो यहाँ पर प्रस्तुत काव्य में महाकवि ने वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण निर्देश करते हुए कथा वस्तु का प्रारंभ कर दिया है। परंतु मांगलिक शब्द इसमें कौन सा है, यह जिज्ञासा होती है। इसके समन के लिए विद्वानों ने माना है कि कश्चित जो पद है, कह पद, यह मांगलिक का वाचक है, क्योंकि कोश के अनुसार क का अर्थ होता है ब्रह्मा, विष्णु, अग्नि, वायु, सूर्य आदि। तो यह इस प्रकार वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। धर्मशास्त्र वचन के अनुसार अभिशप्त का नाम निर्देश महाकवि ने नहीं किया होगा। दूसरी बात यह है कि यह काव्य कवि कल्पना प्रसूत कथानक पर आधारित है, जिसमें सामान्य विरही जनों की भावनाओं को चित्रित किया गया है अथवा स्वयं द्वारा अनुभूत विरह भावनाओं को कोमल पदावली में प्रयुक्त किया गया है। अतः कवि के द्वारा इसका नाम देना संभव नहीं हुआ है। एक बार इसका अर्थ फिर देखिए। कहते हैं स्वाधिकारात् प्रमत्तः, स्वाधिकारात् प्रमत्तः अपने कर्तव्य पालन में असावधान, अपने कर्तव्य पालन से च्युत। अतएव कांता विरह गुणना, कांता विरह गुणना प्रियतमा, पत्नी के वियोग के कारण गुणना यानी असहनीय, जिसको सहन करना बहुत ही दुष्कर हो। वर्ष भोगेण, एक वर्ष तक भोगे जाने योग्य, एक वर्ष तक भोगे जाने योग। भर्तु यानी यक्षाधिपति कुबेर के सांप से अस्तंगमित महिमा यानी जिसकी शक्ति क्या हो गई है? छीण करा दी गई है, शक्ति विहीन। और कश्चित कोई अज्ञात नाम वाला यक्ष देवयोनि विशेष का कोई व्यक्ति जनक तन्या स्नान पुण्योदकेषु, जनक की पुत्री सीता के स्नान से पवित्र हुए जल वाले स्निग्ध छाया तरसु, सघन एवं चिकनी छाया से युक्त वृक्षों वाले रामगिर्याश्रमेषु, रामगिरी नामक पर्वत के आश्रमों में निवास किया। कहाँ रहना शुरू किया? यक्ष रामगिरी नामक आश्रम में। मंदाक्रांता का लक्षण आप एकदम कंठस्थ कर लिएगा। मंदाक्रांता अम्बुधि रस नगैर भोर भनौतौ ग युग्मम।
इसमें कुल 17 वर्ण होते हैं, 4 6 6 वर्णों पर यति होती है। तो महाकवि कह रहे हैं कि अपने कर्तव्य पालन में असावधानी करने वाले या अपने कर्तव्य पालन से च्युत, अतः अपनी प्रियतमा के वियोग को 1 वर्ष तक भोगो, ऐसा स्वामी कुबेर के असहनीय शाप के कारण नष्ट हुए दिव्य सामर्थ्य वाला यक्ष ने सीता के स्नान करने से पवित्र हुए जल वाले तथा घने छायादार वृक्षों वाले रामगिरी नामक आश्रम में निवास किया। पूरा विप्रलंब श्रृंगार से युक्त काव्य है। जनक तन्या स्नान पुण्योदकेषु, पुण्य पर उदक मिल गया है तो पुण्योदय को गुण संधि हो गई है। रामगिरी प्लस आश्रमेशु, इसमें यण संधि है। इको यह होके रामगिर्याश्रमेशु बना है। तो अपने कर्तव्य पालन में असावधान, प्रियतमा के वियोग के कारण असहनीय, वर्ष भोगेण 1 वर्ष तक भोगे जानने योग, भर्तु यानी यक्षाधिपति कुबेर के शाप से अस्तंगित महिमा, जिसकी शक्ति समाप्त कर दी गई है, यानी शक्ति विहीन कश्चित कोई यक्ष, जनक तन्या स्नान पुण्योदकेषु, जनक की पुत्री सीता के स्नान करने से पवित्र हुए जल वाले स्निग्ध छाया तरेसु, सघन एवं चिकनी छाया से युक्त वृक्षों वाले रामगिर्याश्रमेशु, रामगिरी नामक पर्वत के आश्रमों में निवास किया। दूसरा श्लोक देखिए। तस्मिन् आद्रौ कतिचित् अबलाभि प्रयुक्तः सकामी, नीत्वा मासान कनकवलय भ्रंशरिक्त प्रकोष्ठः, आषाढस्य प्रथम दिवसे मेघमाश्लिष्ट सानुं, बप्रक्रीडा परिणत गज प्रेक्षणीयं ददर्श। एक बार पुनः देखिए। तस्मिन् आद्रौ कतिचित् अबलाभि प्रयुक्तः सकामी, नीत्वा मासान कनकवलय भ्रंशरिक्त प्रकोष्ठः, आषाढस्य प्रथम दिवसे मेघमाश्लिष्ट सानुं, बप्रक्रीडा परिणत गज प्रेक्षणीयं ददर्श। अब आगे देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं तस्मिन् नद्रौ, उस रामगिरी पर्वत पर, अबला भी प्रयुक्त, अबला यानी अपनी पत्नी से बिछड़ा हुआ, कनकवलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठ, कनकवलय यानी सोने के कंगन के गिर जाने से भ्रंश, कनकवलय भ्रंश, सोने के कंगन के भ्रंश यानी गिर जाने से रिक्त प्रकोष्ठ, सूनी कलाई वाला। तो कैसे सोने का कंगन उसकी कलाई से गिर गया है, बेचारा पत्नी के वियोग में क्या हो गया है, क्षीण शक्ति वाला, जहाँ पहली श्लोक में उन्होंने बता दिया महाकवि ने। तो दुर्बलता के कारण जिसकी शक्ति क्षीण हो गई, वो व्यक्ति क्या हो गया, कृशकाय हो गया है। तो दुर्बलता के कारण सोने के कंगन के गिर जाने से सूनी कलाई वाला, कामी कामासक्त, सह उस यक्ष ने कतिचित मासान नित्वा, कतिचित यानी कुछ, मासान यानी मासों को, नित्वा यानी व्यतीत कर, बिताकर,
आषाढ़स्य प्रथम दिवसे, आषाढ़ के प्रथम तिथि को, आषाढ़ की प्रतिपद तिथि को, आश्लिष्ट सानु, पर्वत की चोटी को आलिंगित कर किए हुए, पर्वत की चोटी को आलिंगित किए हुए, स्पर्श किए हुए, वप्र क्रीडा परिणत गज प्रेक्षणीयम ददर्श। वप्र क्रीडा यानी मिट्टी के टीले या पर्वत शिला में तिरछे होकर दांतों का प्रहार करने वाले हाथी के समान दिखाई पड़ने वाले मेघ को देखा। अब आप कवि की कल्पना देखिए, कवि ने क्या कल्पना का प्रयोग किया है। हाथी अपने दांत तथा सूंड और बैल आदि अपने सींगों से क्या करते हैं, नदी के उभरे तटों को, ऊंची मिट्टी को उछालते हैं। यही क्या होती है, वप्र क्रीड़ा होती है। तो हाथी क्या है, पर्वत की चोटी को आलिंगित करते हुए, कैसा मेघ प्रतीत हो रहा है। मान लो वो पर्वत की चोटी को आलिंगित कर रहा है तो वो कैसा प्रतीत हो रहा है। मान लो मिट्टी के टीले को तिरछे होकर दांतों को प्रहार करने वाले हाथी के समान। जैसे कोई हाथी मिट्टी का बहुत बड़ा टीला है, जब आप जंगलों में घूमने जाएंगे तो आप देखेंगे मिट्टी के बहुत बड़े बड़े टीले दिखाई पड़ते हैं। आप इधर बाघेर की घाटी में ही चले जाइए तो आपको बहुत बड़े बड़े मिट्टी के टीले दिखाई पड़ेंगे। तो वो जो हाथी होते हैं या जानवर होते हैं वो अपनी सींग से उस मिट्टी के टीले को क्या करते हैं, प्रहार करते हैं, तोड़ते हैं। और हाथी क्या करता है, तिरछे होकर अपने दांतों से उस पर प्रहार करता है। तो वैसे मेघ को देखा। तो वो जो हाथी मिट्टी के टीले पर अपने दांतों से प्रहार कर रहा है वो महाकवि को कैसा प्रतीत हो रहा है, मानो मेघ जो है वो पर्वत की चोटी को आलिंगित किए हुए हो। तो आषाढ़ के प्रथम दिन मिट्टी के टीले पर टेढ़े होकर दंत प्रहार करने वाले हाथी के समान दर्शनीय मेघ को देखा। कैसे मेघ को देखा, जो मानो पर्वत की चोटी को आलिंगित कर रहा है। जब कभी वर्षा काल में आप घूमने जाइए तो आपको ये दृश्य अपनी आँखों के सामने दिखाई पड़ेगा कि मानो पर्वत की चोटी है और उस पर श्यामल मेघ आकर बैठा हुआ। मैंने ऐसे सीन को कई बार देखा है। जब मैं माउंट आबू जा रही थी तो मुझे प्रत्यक्ष दिखाई पड़ा। इधर बाघेर की घाटी में जब कभी बरसात होता है, मैं घूमने जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि पर्वत की चोटी पर श्यामल मेघ यूँ बैठा रहता है। तो कालिदास की एकदम जो कल्पना है साकार उठती है आँखों के सामने। तो देखिए क्या कह रहे हैं, तस्मिन् नद्रौ, उस रामगिरी नामक पर्वत पर, अबला विप्रयुक्त, अबला से यानी पत्नी से बिछड़ा हुआ, है ना, कनक वलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठः, सुवर्ण कंगन के गिर जाने से सुनी कलाई वाला, प्रकोष्ठ यानी कलाई वाला। तो कैसे वो कंगन सोने का गिर गया है, बेचारा कृश काय हो गया, उसकी शक्तिहीन हो गई है। तो दुर्बलता के कारण सुवर्ण कंगन के गिर जाने से सुनी कलाई वाला कामी, कामासक्त, प्रेम में आसक्त, सह, उस यक्ष ने कतिचित मासान नित्वा, कुछ महीनों को बिताकर, आषाढ़स्य प्रथम दिवसे, आषाढ़ महीने के प्रथम तिथि को, आश्लिष्ट सानुम, पर्वत की चोटी को आलिंगित किए हुए वप्र क्रीडा परिणत गज प्रेक्षणीयम ददर्श। आषाढ़ के प्रथम दिन मिट्टी के टीले पर टेढ़े होकर दंत प्रहार करने वाले हाथी के समान उस मेघ को देखा। ये उपमा आप इसको समझिए, कितना खूबसूरत, कितनी सौंदर्य के साथ कवि ने वर्णन किया है कि पर्वत की चोटी है और उसको पर मेघ आकर श्यामल मेघ बैठ गया है। तो वो श्यामल मेघ कैसा प्रतीत हो रहा है, मान लो मिट्टी का कोई टीला हो और हाथी मिट्टी के टीले पर टेढ़े होकर अपने दंतों से प्रहार कर रहा हो। तो मेघ की उपमा किससे दी है, हाथी के टेढ़े होकर दंत प्रहार करने से
दी गई है। तो यहाँ हाथी की उपमा मेघ से दी गई है। अरे मेघ की उपमा क्या दी गई है? हाथी से दी गई है। विप्रयुक्त वि उपसर्ग प्र धातु है और त प्रत्यय है। प्रेक्षणीयम में प्र उपसर्ग इक्ष धातु अनियर प्रत्यय है। ददर्श दृश्य धातु से लिट लकार का प्रयोग किया है। प्रथम पुरुष एक वचन परस्मैपदी पद है। मुझे उम्मीद है कि मैंने जो व्याख्या करी इसको आप बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब आप इस व्याख्या को और छंद गायन का अभ्यास घर पर स्वयं करिए। अगली क्लास में अगला श्लोक पढ़ाऊंगी।